हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। पता है कविता किसके ऊपर है? रंग बिरंगी धरती। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी धरती कितनी रंग बिरंगी है, अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों के फूल हैं, अलग अलग रेनबोज हैं और ढेर सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो चलिए इस कविता को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, रंग बिरंगी धरती। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जानवर, पक्षी इत्यादि चीजें हैं। सूरज, झरना, नदी, तितली। तो यहाँ ये लड़की को यह दृश्य बड़ा ही अच्छा लग रहा है, तो वो लड़के से बोलती है कि कितना मनोरम दृश्य है, मेरा तो मन करता है कि यहीं खेलती रहूं मैं। तो पता है लड़का क्या कहता है कि मेरा मन तो यहाँ से जाने को कर ही नहीं रहा। कितने प्यारे फूल हैं और तितलियां कितनी सुंदर हैं। तो बच्चा बोलता है कि हाँ, यहाँ कितने ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें हैं, ये फूल कितने प्यारे हैं और ये देखो तो ये तितलियां उनसे भी ज्यादा प्यारी हैं। पता है इस कविता का मूल तत्व क्या है? चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, मतलब इस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कविता में कवि ने धरती पर पाई जाने वाली सभी प्रमुख चीजों का वर्णन किया है। कवि ने मानव से प्रकृति के सौंदर्य को बर्बाद न करने का भी अनुरोध किया है। कवि ने इस कविता में धरती पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जितनी भी प्रमुख चीजें पाई जाती हैं, उनके बारे में बताया है। और कवि ने यह भी कहा है कि मानव जो है, यानी कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो प्रकृति की सौंदर्य को बर्बाद ना करे, उनसे यह अनुरोध भी किया है। तो चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा कविता को पढ़ते हैं। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। देखो बच्चों, इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते, इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते, इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियां, सबकी बात निराली, इसकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली। बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता, बाघ, सिंह, गैंडे, हाथी को सारा जंगल भाता। पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती। तो बच्चों, इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि धरती, रंग बिरंगी धरती, रंग बिरंगी धरती। बच्चों देखो, इस धरती पर कैसे हरे हरे वृक्ष लहराते रहते हैं और उस वृक्ष पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते हैं, मतलब जैसे कि कोयल गाती रहती है और अलग अलग पक्षी अपनी अपनी प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाजों से गाते रहते हैं। तो इस पंक्ति में ये बात बोली गई है। इनके नीचे हमेशा, मतलब इन पेड़ों के नीचे हमेशा जो छोटी सी हिरनी होती है, वो इन पत्तों को चरती है। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। हमारी धरती रंग बिरंगी है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियां, सबकी बात निराली, मतलब पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनके ऊपर से झरने, नदियां बहती हैं। इनकी बात तो निराली ही है। इसकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली। जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, वहां पर जंगल की जितनी हरियाली होती है, मतलब जंगल में जब इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो जो जंगल की हरियाली है, वो इन लोगों की शान बढ़ा देती है। वो जो जंगल की बूढ़ी नानी है, वो हमेशा इनकी रक्षा करती है। हमारी धरती रंग बिरंगी बच्चों, रंग बिरंगी धरती। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता,
जंगल जो है वो उसका हमारी धरती से बहुत पुराना नाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप लोग नहीं थे, मतलब जो हमारे पुराना टाइम था, आदिवासियों का टाइम, तो पहले ऐसे घर, स्कूल, ये चीजें तो नहीं होती थी। तो पहले के लोग जंगलों में ही रहते थे। और आपको पता है, बाघ, सिंह, गैंडे और हाथी को तो सारा जंगल ही भाता है। मतलब उन्हें जंगल के अलावा कोई और जगह अच्छी नहीं लगती। हवा, जंगल की पानी और हवा जो है वो सबकी पीड़ा यानी सबका दुख हर लेती है। क्योंकि जंगल में अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के वृक्ष होते हैं जो कि हमें दवाइयाँ, फल, फूल देते हैं, जिससे हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। और आपको तो ये बात पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण नहीं होता, हमारी धरती स्वच्छ रहती है। तो अगर धरती स्वच्छ रहेगी तो हम हेल्दी रहेंगे, मतलब हम सेहतमंद रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो हुई ना, सबको जंगल का हवा और पानी भाया ना। चलिए अब कविता में आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो, मार जंगली जीवों को तुम, मौत न सबको बांटो। जीव जंगलों के मिटते ही सारी दुनिया मरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। इसमें बोला है कि रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो। जैसे आजकल के लोग जंगलों को काट देते हैं, क्यों? बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, होटल, घर, इन सब चीजों को बनाने के लिए, तो वो जंगल में लगे वृक्ष को काट देते हैं। हरे भरे जंगलों को, जंगली जानवरों को मार के उनको खाते हैं। तो मार जंगली जीवों को तुम, मौत न सबको बांटो। जीव जंगलों के मिटते ही, मतलब जब जानवर और अन्य तरह के जीव जीवाणु मर जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे, तो ये सारी धरती खत्म, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं बचेंगे। पेड़ नहीं बचेंगे तो इंसानों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर हम ह्यूमंस को, हम इंसानों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही धरती पर जब जीव और जंगल नहीं बचेंगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। रंग बिरंगी धरती, रंग बिरंगी धरती। चलिए बच्चों, अब हमने जो कविता पढ़ी उनमें से कुछ डिफिकल्ट शब्दों के हम अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। वृक्ष यानी पेड़, पीड़ा मतलब दुख, दर्द, निराली मतलब अनोखी, शान मतलब प्रतिष्ठा या फिर महत्व, रक्षा मतलब सुरक्षा, हरदम मतलब हमेशा या प्रत्येक समय। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उच्चारण करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू करो। गैंडे, बिरंगी, सिंह, हरती, बाटो, बाटो, श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू कीजिए। पहला शब्द है राग, रा आ गा, राग। दूसरा शब्द है लहराते, ला हा रा आ ता ए, लहराते। तीसरा शब्द है जंगल, ज गा ला, जंगल। चौथा शब्द है धरती, ध रा त ई, धरती। लास्ट आखिरी शब्द है हिरनी, हा
हा पे बड़ी ई की मात्रा, र, ना पे ई की मात्रा, हिरनी। तो बच्चों, जो कविता भी हमने पढ़ी है, जो शब्दार्थ अभी हमने पढ़े, चलो अब हम इनका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो चलो मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू करो। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो बताओ बच्चों, हिरनी रोज सुबह कहाँ चढ़ती थी? वेरी गुड। हिरनी रोज सवेरे जंगल में वृक्ष के नीचे चढ़ती थी। ख, कविता में रंग बिरंगी धरती के बारे में किसे बताया जा रहा है? वेरी गुड। कविता में रंग बिरंगी धरती के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। ग, वृक्ष पर बैठकर मीठे राग कौन सुनाते हैं? कौन सुनाते हैं? पक्षी। वृक्ष पर बैठकर मीठे राग पक्षी सुनाते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल की हरदम रक्षा कौन करती है? बताओ। बूढ़ी नानी जंगल की हरदम रक्षा करती है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, जंगल की हरियाली किसकी शान बढ़ा देती है? बताओ बच्चों, जंगल की हरियाली किसकी शान बढ़ाती है? वेरी गुड। जंगल की हरियाली धरती की शान बढ़ाती है। जंगल किसे भाता है? हमें नहीं। जंगल हाथी, बाघ, गैंडे को भाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि जंगल को नहीं काटने की बात क्यों कर रहे हैं? बताओ, क्या हमें जंगल काट देना चाहिए? नहीं। वेरी गुड। कवि इस कविता में जंगल को ना काटने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जंगल के कटते ही जीव जंतु भी मरने शुरू हो जाएंगे और उनके मरते ही ये सारी दुनिया खत्म। क्योंकि जंगल कटेंगे तो पेड़ पौधों की तादाद कम हो जाएगी, मतलब पेड़ पौधे बिल्कुल नाम मात्र हो जाएंगे, जिससे हम इंसानों को ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत होगी। हमारे को ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं मिलेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, जिससे सारी धरती, सारी दुनिया चुटकी में खत्म हो जाएगी। इसीलिए कवि ने जंगल को नहीं काटने की बात करी है। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घ, जंगल में रहने वालों की पीड़ा कौन हरती है? जंगल में रहने वालों की पीड़ा बूढ़ी नानी हर लेती है। वेरी गुड बच्चों। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो अभी आधी अधूरी हैं। इन कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमें इनको पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, इस पर बैठे पक्षी मीठे सबको राग सुनाते। ख, किसकी जंगलों में किसकी बात निराली थी? वेरी गुड। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियां, सबकी बात निराली। गा, जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता। बड़ा पुराना नाता। घा, सबकी पीड़ा कौन हरती? पानी और हवा। पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती।
तो बच्चों, ये थी कुछ पंक्तियां उस कविता की जो हमने अभी पूरी की। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, यदि धरती पर जंगल नहीं होंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? सोचकर बताइए। ट्रस्टिंग। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने कविता में पढ़ा कि अगर हम जंगलों को काट देंगे तो ये धरती खत्म हो जाएगी। इस धरती पर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, जिससे पक्षियां नहीं जी पाएंगे और इंसानों को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उन्हें भी जीने में बहुत तकलीफ होगी, वो भी नहीं जी पाएंगे। तो जैसे ही जंगल खत्म होने लगेंगे वैसे ही ये सारी दुनिया भी खत्म होने लगेगी। तो बच्चों, अब आप सोच के बताओ कि अगर इस धरती पर जंगल होते ही नहीं या वो खत्म हो जाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? ये आपको सोचकर अपनी अपनी किताबों में लिखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, तुकांत शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत शब्द वो होते हैं जिसके अंतिम वर्ण एक समान होते हैं और उसे बोलने में एक जैसा प्रतीत होता है। जैसे कि धरती, फिरती, जिसे हमें बोलने में जो उसका आखिरी वर्ण है उसका सेम उच्चारण हो रहा है। तो तुकांत शब्द वही होते हैं जिनके वर्ण होते एक समान है और बोलने में भी एक जैसे लगते हैं, मतलब एक जैसे प्रतीत होते हैं। उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। धरती, चरती। काटो का क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, काटो, बाटो। अगला शब्द है हरे। हरे का होगा भरे। नाता। नाता का क्या होगा? वेरी गुड, नाता, भाता। अगला शब्द है बच्चों निराली। निराली का तुकांत शब्द क्या होगा? वेरी गुड, हरियाली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों में ई, बड़ी ई की मात्रा जोड़कर पूर्ण शब्द बनाइए, मतलब पूरे शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों में आपको ई की, बड़ी ई की मात्रा को जोड़कर एक शब्द बनाना है। जैसे क, पक्ष, पक्षी। अगला शब्द है मशान। वेरी गुड, इसमें हम जब ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा मशीन। अगला शब्द है राना। रानी। वेरी गुड। जल पर, तो ये बन जाएगा जल परी। मोरन, इसका बनेगा मोरनी। आखिरी शब्द है घर। तो इसमें जब हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा घड़ी। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों को हमें ध्यान से पढ़ना है और एक एक वाक्य बनाना है। धरती। हमारी धरती रंग बिरंगी है। अगला शब्द है नानी। इससे हम बनाएंगे मैं नानी के घर जाऊंगा या जाऊंगी। नानी से बना मैं नानी के घर जाऊंगा या जाऊंगी। अगला वर्ण है जंगल। हमें जंगल नहीं काटना चाहिए। वेरी गुड, तो हमने जंगल से बनाया कि हमें जंगल नहीं काटना चाहिए। अगला शब्द है पक्षी। वेरी गुड, तो हम इससे बनाएंगे पक्षी। वृक्ष पर घोंसला
बनाते हैं। र हवा, हवा, हवा से क्या बनेगा? वेरी गुड, हवा प्रदूषित है। हवा से हमने बनाया कि यहाँ की हवा प्रदूषित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, प्रस्तुत कविता में आपने क्या सीखा, आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, जो अभी हमने धरती की कविता पढ़ी, उससे आपको क्या सीख मिली? आपने उससे क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा, जैसे हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए, हमें अपनी धरती का ध्यान रखना चाहिए, हमें जंगलों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए। आपने उस कविता से क्या सीखा? आपको अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ उसकी चर्चा कर इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, रंग बिरंगी धरती कविता में आपको कौन सी पंक्ति सबसे अच्छी लगी? उस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों, जो कविता भी आपने पढ़ी रंग बिरंगी धरती, उसकी सबसे अच्छी लाइन, सबसे अच्छी पंक्ति आपको कौन सी लगी? वो पंक्ति लिखकर उसका भावार्थ यानी कि उसका मतलब, उसका अर्थ लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि किनकी चर्चा पाठ में की गई है। उन चित्रों पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनकी चर्चा पाठ में की गई है। तो बस हमें उन चित्रों को ध्यान से देखना है और जो चित्रों की चर्चा पाठ में की गई है उसके आगे सही का, और जिन चित्रों की चर्चा पाठ में नहीं की गई है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? पहले चित्र में 2 लोग पेड़ को काट रहे हैं। तो बच्चों, क्या इसकी चर्चा पाठ में की गई थी? हाँ, हम जंगलों को हमें नहीं काटना चाहिए, हमने यह कविता में पढ़ा था, मतलब इस चित्र की चर्चा पाठ में की गई थी। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, मतलब प्रदूषण हो रहा है। क्या हमने इसकी चर्चा पाठ में की थी? नहीं, ये इसकी चर्चा हमें पाठ में नहीं कराई गई, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। तीसरे चित्र में बच्चों, धोबी कपड़े धो रहा है नदी में। तो क्या इसकी चर्चा पाठ में की गई थी? नहीं, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में बच्चों, एक आदमी जिराफ को गोली से मार रहा है, मतलब उसका शिकार कर रहा है। तो क्या इसकी चर्चा पाठ में की गई थी? हाँ, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा चित्र है बच्चों, एक जंगल का, जिसमें बंदर, चिड़िया, भालू, हिरन, खरगोश, शेर, हाथी इत्यादि जानवर दिख रहे हैं। तो क्या इस जंगल और इन जानवरों की चर्चा पाठ में की गई है? हाँ, बिल्कुल की गई है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। आखिरी चित्र है चिड़िया का, जो पेड़ पर बैठ के गान गा रही है, यानी कि गीत गा रही है। तो क्या इसकी चर्चा पाठ में की गई थी? बिल्कुल हाँ, हमने चिड़िया के गीत की चर्चा कविता में करी थी, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, ये गतिविधि आपको कैसी लगी? मुझे तो बड़ा मजा आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक जंगल का चित्र दिया गया है जिसमें अलग अलग तरह के जानवर हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से और रंग बिरंगे रंग भरने हैं साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, अब आप इन रंगों को अपनी किताबों में साफ सफाई के साथ मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आज की कविता पढ़कर आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।